हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ में एक और न्यू वांगसियन फैन फिक्शन लेकर आई हूँ जिसका नाम है कोल्ड रूट माफिया एंड इनोसेंट बॉय। इसमें लैन वांगजी की एज 32 ईयर है और विंग की एज 18 ईयर है। लैन वांगजी एक कोल्ड रूट बहुत क्रूअल माफिया है और जो विंग है वो 18 ईयर का कॉलेज बॉय है और वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है एंड काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहा है अपनी लाइफ में। बाकी हम स्टोरी में जानेंगे। अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं कि ये कोई ओमेगा वर्स नहीं है, ये एक प्योर बॉयज़ लव स्टोरी है। तो चलिए अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सड़क पे एक बॉय दौड़ता हुआ कहीं की ओर जा रहा था। बहुत जल्दी में था तो इसलिए वो रन कर रहा था और उसने एंड उसके शोल्डर पे एक कॉलेज बैग था और आँखों में एक मोटा चश्मा लगाए वो कहीं जा रहा था। जभी वो भागता हुआ सोच अपने मन में ही सोचता जा रहा था कि आज तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है कॉलेज से आने में। जो मैडम है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी, आज बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगी मुझ पर। मुझे मुझे इतना लेट कैसे हो सकता है और देखो तो मुझे टाइम से कोई ऑटो वगैरह भी यहाँ नहीं मिल रहा। ऐसे सोचता हुआ वो दौड़ता चला जा रहा था। तभी ग्रीन सिग्नल होता है और वो तभी रेड सिग्नल होता है ताकि रोड क्रॉसिंग के लिए जो होता है ना वो रोड क्रॉस करने लगता है। तभी ना अचानक से उसकी रोड क्रॉस उसने ध्यान नहीं दिया कि रेड सिग्नल जल्दी ही ख़त्म होकर ग्रीन सिग्नल हो गया है। तो वहाँ से रोड में ना गाड़ियाँ चलने लगती हैं। तो वो तब भी जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। उसे लगा कि ये कार जब तक आएगी तब तक मैं रन करके रोड क्रॉस कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। उस कार से वो कार इतना क्लोज आ गई थी कि बस विंग को टक्कर लगने ही वाली थी उस कार से। तो वो विंग ना एकदम खड़ा हो गया, एकदम स्टिफ वहाँ रुक गया और वो रुक करके उस कार की ओर देखने लगा और कार वाले भी उसने टाइम पे ब्रेक लगा लिया अपनी कार का। और तभी वो ड्राइवर अपना मेरा नीचे करता है कार का और वहाँ से गुस्से में बोलता है नाराज़ होते हुए कि हे ए लड़के, क्या है, दिखाई नहीं देता क्या? मेरी ही कार के सामने आकर के मरना है क्या? तभी वो विंग अपनी होश में आता है और बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी। इतना कहते हुए वो वहाँ से दौड़ते हुए निकल जाता है। फिर पीछे जो उस कार में पीछे बैक सीट पे एक यंग मैन बैठा था। वो बहुत ज़्यादा लग रहा था, उसकी जो पर्सनालिटी थी वो उसे देख करके कोई भी बोल सकता था कि वो कितना स्ट्रांग मैन है। और वो यंग मैन था और बहुत रिच भी दिख रहा था क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा महंगे कपड़े पहन कर रखे हुए थे। हैंड में जो स्मार्ट वॉच थी वो भी उसकी बहुत महंगी थी और वो फ़ोन चला रहा था वो भी बहुत लग्जरी और बहुत कॉस्टली उसके हाथ में फ़ोन था। तो फ़ोन चलाते हुए उससे पूछता है ड्राइवर से कि क्या बात है। बहुत ही कोल्ड वॉइस में पूछता है क्या बात है। ड्राइवर बोलता है कि कुछ नहीं बॉस, आजकल के यंग बॉयज़ हैं ना, उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। तो कहता है वो कुछ नहीं बोलता बॉस। और वो ड्राइवर फिर अपनी कार स्टार्ट करके आगे वो लोग चले जाते हैं। और यहाँ वो विंग ना भागता हुआ जा रहा था और कह रहा था कि आज तो मैं गया। तभी विंग दौड़ता हुआ एक रेस्टोरेंट के सामने रुकता है और उस रेस्टोरेंट के का बोर्ड दिखाते हैं जिसमें लिखा हुआ था चिंगनिंग रेस्टोरेंट। तो वो ये देख करके अंदर जाता है विंग और जा करके सीधे जो उसको रूम मिलते हैं चेंजिंग रूम, वो चेंजिंग रूम में जा करके चेंज करता है और एक वेटर की जो रेस्टोरेंट की जो ड्रेस होती है वेटरिंग वाली वो पहन के चेंज हो करके बाहर आता है। तभी वहाँ की मैडम आकर के खड़ी हो जाती हैं विंग के सामने। जैसे वो रूम से निकलता है ना तो रूम के बाहर आके वो खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं विंग, तुमने टाइम देखा है? विंग कहता है आई एम सॉरी, आज ना मुझे बहुत लेट हो गया सीजे। अब आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए। तो वेंचिंग कहती है कि मैं नाराज़ नहीं हो रही हूँ, बट विंग तुम्हें पता है ना कितने ज़्यादा इस टाइम पे हमारे रेस्टोरेंट में कितने ज़्यादा कस्टमर आते हैं जिसकी वजह से मुझे अकेले प्रॉब्लम होती है। और इस समय एंड इस टाइम पे वेंडिंग भी नहीं आता। वेंडिंग की कोचिंग होती है, उसे भी तो जाना होता है ना। तो वो
विंग कहता है ओके, अब डांटना बंद भी करो ना, मैं क्या करूँ, आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास थी इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम हो गया। एंड फिर जब वहाँ से निकला तो इस टाइम पे तो कोई कोई ऑटो टैक्सी कुछ भी नहीं मिल रहा था। पता है मैं भागते हुए आया हूँ, देखो मेरी हालत। जब वंचिक देखती है तो विंग के सच में पूरे फेस में बहुत ज़्यादा स्वेट था, पसीना आ रहा था और विंग के हेयर भी ना स्वेट की वजह से थोड़ा भीगे हुए से थे। तो वंचिक जाती है और विंग के हेयर को रफल करती है और बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं ज़्यादा बिगड़ती नहीं हूँ पर ध्यान देना, चलो अब जाकर काम पे लग जाओ। विंग फिर अपना काम करने लगता है। तभी जब विंग काम कर रहा था तभी वहाँ काउंटर पे एक यंग बॉय आता है और वो जो काउंटर पे एक और लड़का दूसरा बैठा हुआ था उससे पूछता है कि यहाँ का जो वेटर है विवो शियान, मुझे उससे मिलना है, उससे बोलो कि मेंग्याओ आया है। कहता है अच्छा। तो वो जा कर के विंग को बताता है कि विंग मेंग्याओ आया है। विंग सुनता है जब मेंग्याओ आया है तो उसके फेस में एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है और खुश होकर के मेंग्याओ के पास आता है और बोलता है मेंग्याओ क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो, कोई ज़रूरी काम है क्या? तो मेंग्याओ कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरी काम नहीं है, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ विंग, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? कहता है वो क्या है ना, मेरे फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई है, वो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया, शायद ऑफ होगा इसलिए मैं सुन नहीं पाया। तो मेंग्याओ कहता है चलो कोई बात नहीं, अच्छा अब तुम मुझे जल्दी से 5,000 रुपये दे दो। कहता है 5,000 किस लिए? कहता है मुझे ज़रूरत तो 10,000 की है पर मैं तुमसे 5,000 ही मांग रहा हूँ, तेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता ना, चल देना निकाल करके। तो विंग कहता है पर मेंग्याओ, अभी तुमने पिछले हफ्ते ही मुझसे 15,000 रुपये लिए थे, अब तुम 5,000 रुपये ले रहे हो, आखिर तुम इतने पैसे का करते क्या हो? कहता है अब तुम मुझसे मुझसे पूछोगे? हाँ, अब तुम क्या अपने अपने बॉयफ्रेंड को इतने भी पैसे नहीं दे सकते? तुम जानते हो ना कि बहुत जल्द हम लोग शादी भी कर लेंगे एंड इसके बावजूद भी तुम मुझसे हिसाब मांग रहे हो विंग। जब मेरी जॉब लग जाएगी ना तो मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। तो विंग कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट तुम्हें हिसाब देना चाहिए ना कि पिछले ही हफ्ते तुमने मुझसे 15,000 रुपये लिए थे, अब तुम 5,000 रुपये ले रहे हो। कहता अच्छा ठीक है। मैं कहता अच्छा ठीक है, तो तुझे मुझे पैसे नहीं देने तो मत दे, आज के बाद हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं एंड दैट्स ऑल, सब कुछ फिनिश हो जाएगा, ओके। विंग कहता है अरे अब इसमें ब्रेकअप वाली बात कहाँ से आ गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अच्छा ठीक है लो। विंग उसे 5,000 जो उसके पर्स के पॉकेट में थे 5,000 रुपये निकाल के उसे दे दिया, उसने दे दिया मेंग्याओ को। मेंग्याओ पैसे लेकर के वहाँ से कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, अब मैं तुझसे कल मिलूँगा। कहता कल क्यों? लेकिन आज शाम को तो हम लोग डेट पे जाने वाले थे ना। तो या अपनी आईज रोल करते हुए और थोड़ा सा मुंह बना करके बोलता है डेट पर। तो वो कहता है हाँ डेट पर, तो चिढ़ते हुए मतलब वो बोलता है, कहता है कि नहीं यार, आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, आज मुझे एक इंटरव्यू के लिए भी जाना है एंड फिर इसके बाद थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंट काम है मेरी मदर का, तो मैं वो करने के आज बिजी रहूँगा, कल हम लोग चलेंगे डेट पर। तो विंग कहता है ठीक है जैसा तुम बोलो। विंग उसकी बात मान लेता है और मेंग्याओ वहाँ से खुश होकर अपने पैसे जो हाथ में लिए थे उस पैसों को अपने लिप्स के पास ले जाकर उस पैसों पे किस करता है और वहाँ से जो बाइक थी बाइक में बैठ करके चला जाता है मेंग्याओ। और जो ये सब ना वेंचिंग पीछे खड़े होकर के वेंचिंग ने देखा था, तो वेंचिंग विंग के शोल्डर में पीछे जाके हैंड रखती है। तो विंग कहता हाँ क्या हुआ वेंचिंग? तो वेंचिंग कहती विंग ये सब क्या है, तुम आखिरकार अपने बॉयफ्रेंड को इतना पैसा देते ही क्यों हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करता। तो विंग कहता है नो वेंचिंग, ऐसी बात नहीं है, हम लोग जब मैं टेंथ क्लास में था, 10th स्टैंडर्ड में, तब से जानता हूँ मैं मेंग्याओ को। वो बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। बस इस समय थोड़ा उसके पास पैसे की तंगी चल रही है ना, दिक्कत चल रही है और उसकी मदर की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए वो मुझसे पैसे ले रहा है। तुम गलत समझती हो, हमेशा क्यों तुम उसके बारे में गलत कहती रहती हो? वेंचिंग कहती है ठीक है तुम जैसा सही समझो, मुझे बस तुम्हारी फ़िक्र होती है और कुछ नहीं। तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम्हें हर एक पर्सन अपनी तरह ही इनोसेंट नज़र आता है, बट विंग ये दुनिया बहुत ख़राब है, बहुत क्रूअल है। तुम्हारे जैसे इनोसेंट और काइंड पर्सन के लिए ये दुनिया नहीं है। तुम्हें थोड़ा काइंडनेस को कम करके थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा।
तो विंग कहता है मैं स्ट्रांग हूँ वेंचिंग, और तुम फिक्र मत करो, याओ मुझसे बहुत प्यार करता है। तो वेंचिंग कहती हाँ चलो, अपन तो कस्टमर और है, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो हाँ हाँ मैं अभी ऑर्डर लेकर आता हूँ। विंग जा कर के अपना काम करने लगता है। इसी तरह समय बीतता है, फिर शाम हो जाती है। शाम को करीब 9 बज गए थे। उसे रेस्टोरेंट बंद क्लोज हो कर के अपने घर जाने के लिए। तो जब वो अपना चेंज करके घर जाने लगता है तो वेंचिंग कहती है कि विंग रुको, तुम्हारी सैलरी आ गई, मैंने तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में डाल दी है। तो विंग कहता है, खुश स्माइल हो करके कहता है कि चलो अच्छा किया, मुझसे ज़्यादा तो मेरी मदर को मेरी सैलरी का इंतज़ार रहता है। तो वेंचिंग मुस्कुराती है, कहती है हाँ तभी मैं किसी और का पेमेंट दूँ या ना दूँ, पर तुम्हारा पेमेंट मंथली टाइम से मैं दे देती हूँ, ताकि कहीं तुम्हारी मदर नाराज़ ना होने लगे तुमसे। तो विंग हंस के वहाँ से अपना निकल जाता है। तो अच्छा मैं निकलता हूँ। तो इतने वेनिंग आता है बाइक से। वेनिंग कहता है आओ बैठो विंग, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो विंग कहता है वेनिंग तुम क्यों रोज़ रोज़ परेशान होते हो, मैं चला जाऊँगा। विंग कहता है नहीं। वेनिंग कहता है नहीं विंग, आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आखिरकार फ्रेंड किस काम आते हैं, इसलिए तो होते हैं ना। कहते हैं हाँ। वेनिंग विंग को उसके विंग को लेकर जाता है और विंग के घर के बाहर उसे छोड़ देता है। हम देखते हैं कि वो एक छोटा सा हाउस है, छोटा सा घर है, और काफ़ी छोटा दिख रहा था। बाहर से भी लग रहा था कि काफ़ी पुराना सा वो हाउस है। उसमें जैसे कि कई टाइम से किसी तरह की कोई मेंटेनेंस नहीं कराया होगा उस हाउस का, ऐसा दिख रहा था। तो वेनिंग वहाँ छोड़ देता, कहता अच्छा विंग मैं चलता हूँ। विंग बाय करते हैं, दोनों लोग बाय करके वेनिंग वहाँ से निकल जाता है और विंग अपने घर के अंदर जाता है। काफ़ी देर तक वो बेल बजाता रहता है, पर बेल वो डोर कोई ओपन नहीं करता अंदर से। तो विंग को चिंता होने लगती है। मन में सोचता है कि मॉम ठीक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फिर से कहीं वो बेहोश, वो अनकॉन्शियस पड़ी हो, पता नहीं क्या है। तो कहता है मैं तो रोज़ तंग आ गया हूँ, पता नहीं मॉम कब सुधरेंगी, कब। सब मन में बड़बड़ाते हुए अपना बैग लेता है, अपने बैग से की निकालता है, की से डोर ओपन करके जब अंदर जाता है तो पूरे घर की लाइट ऑफ थी, मतलब डार्क था पूरे घर में। तो विंग आवाज़ लगाता है मॉम मॉम आप कहाँ हैं मॉम। तो उसकी मॉम की तो कोई आवाज़ नहीं आती, पर जो मॉम का बेडरूम था ना, वहाँ से बड़ी ही अजीब तरह की, बहुत ही जैसे मतलब बहुत अजीब आवाज़ें आ रही थी। कहीं आह की, कहीं ऊह की, इस तरह से आवाज़ आ रही थी। तो विंग सुनता है, कहता है ये सब क्या हो रहा है मॉम, ठीक है ना। विंग जल्दी से पूरे हॉल की लाइट ऑन करता है और जाकर के मॉम के बेडरूम की ओर जाके देखता है तो अंदर से दरवाज़ा लॉक था। तो विंग नॉक करता है, तो मॉम मॉम आप ठीक है ना, आप चोट में हैं क्या मॉम, मॉम आप ठीक है ना, क्या बात है। वो इतना ज़्यादा जब शोर आवाज़ आती है तो वहाँ से अंदर से थोड़ा देर, कुछ ही समय बाद, 5 से 10 मिनट बाद अंदर से एक मैन डोर ओपन करता है। और वो पूरा ऊपर से शर्टलेस था, नीचे बस एक छोटा जैसे शॉर्ट ट्राउज़र होता है, वो मुझे पता नहीं क्या नाम कहते हैं उसका। तो वो शॉर्ट ट्राउज़र जो होते हैं घर में पहनते हैं, वो पहने हुए था। और फिर डोर ओपन करके बोलता है क्या है, हाँ क्यों क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर मचा कर रखा हुआ है, ठीक है तेरी मॉम। इतना बोल के वो वहाँ से अंदर फिर से रूम के अंदर चला जाता है। जब विंग ये सब देखता है और उसकी नज़र हल्की सी बेड पे पड़ती है, तो वो पूरे ब्लैंकेट लिए उसकी मॉम लेटी थी। विंग को समझते देर नहीं लगती यहाँ क्या हो रहा है। वो इतना ज़्यादा मतलब उसे डिस्गस्ट फील होता है अपनी मॉम से कि वो उसका मन कर रहा था कि उसे मॉम भी ना कहे। वो वहाँ से तुरंत चला जाता है अपने रूम में और अपने रूम को लॉक करके, और गुस्से में जो उसके रूम की जो बेडशीट थी उसे निकाल के फेंक देता है, अपना ब्लैंकेट फेंकता है, पिलो फेंकता है। उसे बहुत गुस्सा आ रही थी, बहुत ज़्यादा। एंड वह कह रहा था कि मॉम आप ऐसी क्यों हैं आप ऐसी, इतनी ज़्यादा गिरी हुई हरकत करने लगी हैं आप, इतना ज़्यादा, इतना नीचे गिर गई। छी, मैं आपको मॉम भी नहीं कह सकता। यदि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डैड आपको छोड़कर नहीं गए होते तो मैं कब का मैं आपको छोड़ करके चला जाता। ऐसा सोच के विंग अपना बैग भी बैग फेंक के वॉल पे मारता है और बेड में अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। उसे बहुत बहुत गुस्सा आ रही थी अपनी मॉम के ऊपर। कुछ देर बाद, हम आधे घंटे बाद, करीब 1 घंटे बाद
विंग का डोर नॉक करते हैं, उसकी मॉम नॉक करती है तो विंग दरवाज़ा खोलता है, कहता है हाँ क्या है, अब यहाँ आप क्यों आई हैं। तो कहती है आज तुम्हारी सैलरी का दिन है ना, तुम्हारी सैलरी मिली होगी। उसकी मॉम बहुत ही रूड तरीके से उसे बात करती है, रूडली बोलती है आज तुम्हारी सैलरी है ना, चलो निकाल कर सैलरी दो अपनी। कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा, आपकी ये रोज़ रोज़ अय्यासियाँ करने के लिए मैं सैलरी नहीं दूंगा। आप तो सिर्फ आप पहले शराब ही पीती थी ना, ड्रिंक करती थी, और अब आप ये सब करने लगी हैं। तो उसकी मॉम कहती है तो क्या हुआ, हाँ अब मैं तुम्हारे डैड नहीं हैं तो क्या मैं पूरी लाइफ ऐसे ही रहूँगी, अकेले ही जीती रहूँगी। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मेरी बॉडी की कुछ नीड्स हैं, तो उन्हें तो पूरी करनी ही पड़ती है ना। अभी तुम नहीं समझोगे, जब तुम्हारी बॉडी की नीड्स जागेगी ना तब मैं तुमसे पूछूंगी। कहता है छी आप मुझसे कैसी बातें कर रही हैं, शर्म आ रही है मुझे, शर्म आती है मुझे आपको अपना मॉम कहने में। तो कहती है तुम्हें मुझे मॉम कहने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम बस पैसे निकालो, और हाँ तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ पैसे का ही है, समझे तुम। इतना बोल ही रही थी तभी ना एक ही दरवाजे की, जैसे दरवाज़ा नहीं खुलता तेज़ी से, तो वैसे फटाक से दरवाज़ा ओपन होता है और गेट के अंदर 4-5 लोग अंदर आते हैं, डोर से अंदर की ओर आते हैं काफ़ी, और पूरे वो फुली ब्लैक अटायर में थे, और वो करीब 5 आदमी थे, पूरे यंग जवान थे, काफ़ी वो दिख रहे थे कि कोई जैसे गार्ड वगैरह हो, बहुत स्ट्रांग थे, और सबके हाथों में गन थी। तो ये आवाज़ सुन करके विंग की मॉम और विंग दोनों लोग नीचे आते हैं, दौड़ के देखते हैं कि कौन है। तो उसकी मॉम कहती कौन है, हाँ तुम लोग कौन हो, और तुम लोग इस तरह घर के अंदर कैसे आए। उसमें से एक, जब वो पांचों आदमी एक साइड हो जाते हैं, और उनके बीच से चलता हुआ एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और बहुत यंग मैन आता है। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, बट उसने भी ना पूरे ब्लैक कलर का लग्जरियस सूट पहन कर रखा हुआ था, पूरा ब्लैक था। वो बोलता है कि तुम मुझे जानती हो, मैं माफिया लॉर्ड का असिस्टेंट हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है। जो तुम्हारे हस्बैंड ने 5 करोड़ रुपए लोन लिया है उनसे, अंदाज़ा है कुछ। कहता है क्या। उस मॉम और जो उसकी विंग की मॉम और विंग के दोनों के होश उड़ जाते हैं। कहता है क्या, माफिया लॉर्ड और 5 करोड़। कहता है हाँ 5 करोड़, जो वो बिजनेस करने वाले थे उन्होंने उससे उस बिजनेस के लिए 5 करोड़ रुपए हमारे माफिया लॉर्ड से लिए थे। तो तुम्हें वही, तो अब वो तो है नहीं, तो तुम्हें उन्हें वापस करने होंगे। और कितना समय बीत गया है, करीब 1 साल से ऊपर हो गया है। हम लोग तब से लेकर आज तक एक भी पैसा वापस नहीं किया। उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे पैसा वापस कर देंगे। फिर उनकी मॉम कहती है कि लेकिन वो क्या है ना कि अब तो वो उस दुनिया में है ही नहीं, उनकी तो डेथ हो गई है। उन्होंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था वो बिज़नेस डूब गया है। डूब जाने की वजह से तो उनकी हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई है। अब वो उस दुनिया में नहीं है, तो पैसा कैसे लौटा लेंगे। तो वो बोलते हैं हम कुछ नहीं जानते, नहीं तो तुम चलो हमारे साथ, वहाँ चल के काम करके पूरा पैसा चुकाना, आजीवन स्लेब बन करके रहना, नहीं तो तुम वो पैसा लौटा कर दो। तो कहते हैं क्या, ये कैसी बात कर रहे हैं। उसकी विंग की नज़र उसकी विंग की मॉम की नज़र विंग पर पड़ती है, तो बोलती है हाँ हाँ स्लेब, हाँ क्यों नहीं, यदि आप चाहें तो 5 करोड़ के बदले मैं ये अपना बेटा देती हूँ। तुम ये बेटा ले जाओ, मेरा बेटा ले जाओ, ये ना बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ भी काम कर सकता है, इसे सब कुछ आता है, हर तरीके का वर्क। तो विंग दिखता है, कहता है क्या क्या मॉम क्या कह रही हैं आप ये। कहती तुम चुप रहो, तुम सब कुछ अच्छे से चाहते हो कि नहीं, हाँ जाओ, जा करके तुम जाओ और जा करके अपने 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 बाप का पैसा चुकाओ, खुद तो मर गया और ऊपर से यहाँ पर हमें कर्ज में डाल करके चला गया। ऐसा बोलती है, उसके फादर के लिए ऐसा बोलती है। तो विंग को गुस्सा आता है और कहता है कि मॉम बस करिए, आप बस करिए, और कितना नीचे गिरेंगी। अब मेरे डैड इस दुनिया में हैं भी नहीं, जब वो इस दुनिया में थे तब उन्होंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और अब आप हैं कि फादर के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। तो वो कहती है मैं कुछ नहीं जानती, तुम जा रहे हो कि नहीं, तुम इनके साथ जाओ। तो वो जो असिस्टेंट था, माफिया लॉर्ड का असिस्टेंट था, वो बोलता है कि अब बंद करो तुम दोनों ये झगड़ना। एंड ये कौन सा तरीका है कि मैं यहाँ पैसे के लिए खड़ा हूँ और तुम लोग आपस में ही झगड़े जा रहे हो। क्या क्या सोचा है,
मैं तो कहता हूँ तुम दोनों ही चलो हमारे साथ। तो वो उसकी मॉम कहती नहीं नहीं, एक काम करिए आप इसे ही ले जाइए और फिर मैं कुछ समय बाद धीरे धीरे पैसे मैं चुका दूँगी, अभी आप इसे ले जाइए, स्लिप बना कर रखना था ना, इससे बेहतर और कौन हो सकता है, जाओ तुम विंग जाओ यहाँ से। तो विंग को वो लोग उठा करके कहते हैं अच्छा ठीक है तुम ही चलो। तो विंग को खींचते हुए अपने साथ ले जाते हैं। विंग काफ़ी ना नुकुर करता है कि नहीं नहीं, जो मुझे नहीं जाना, हम पैसा आपका चुका देंगे। बट नहीं, वो विंग को लेकर जाते हैं और विंग से बोलते हैं तुम्हारी जो जो भी बातें हैं, जो भी तुम्हें पैसा चुकाना है नहीं चुकाना है, वो जा कर के माफिया लॉर्ड से बोलना। ओके, तुम उन्हीं से बात करना, फिर वो खुद तय करेंगे उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। विंग को वो लोग गाड़ी में कार में बिठा करके खींच के वहाँ से ले जाते हैं। और यहाँ उसकी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा एक शांति की सांस लेती है और बोलती है कि बस अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, बहुत ज़्यादा अब तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। तो वो जाती हैं अपना बैग पैक करने, वो अपना बैग पैक करने लगती हैं। ओके गाइस, आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे। आप बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। ओके बाय।